हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूरोडोव का 1.264 सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। ये एनर्जी कंजर्वेशन मेथड और एक है टॉर्क इम्पल्स मेथड। टॉर्क इम्पल्स मेथड में हम कैलकुलस की हेल्प से बहुत ही खूबसूरती से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने टॉर्क इम्पल्स मेथड सेलेक्ट किया है क्योंकि इस मेथड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक स्लोप है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड वी नॉट इस सिलेंडर की कितनी होगी कि यहाँ पर ये जंप नहीं करे। तो जंप नहीं करे मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर कांटेक्ट कभी भी लूज नहीं करे, यानी यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स एन है वो कभी भी जीरो ना हो। तो इस क्वेश्चन का कांस्टेंट यही है कि यहाँ पर एन जो है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सिलेंडर जो है हमेशा ही प्योर रोलिंग कर रहा है। तो फाइंड मैक्सिमम वी नॉट। तो इस सिलेंडर के मोशन को हम दो हिस्से में पहले तोड़ रहे हैं। जब ये सिलेंडर यहां से इस पॉइंट पर आया, तब जब ये सिलेंडर इस पॉइंट पर आ गया तो उस टाइम क्या कांटेक्ट फोर्स एन इस पॉइंट पर बदला। तो यहां पर जब सिलेंडर आएगा तो कांटेक्ट फोर्स एन जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो एन एकदम से बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे फोर्स का नाम है इम्पल्सिव फोर्स। ऐसे फोर्स जो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट हो और उनका मैग्नीट्यूड जो हो बहुत हाई हो, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो यहां पर इस पॉइंट को हम नाम अगर दे तो जैसे ही सिलेंडर पॉइंट ओ पे आया तो यहां पर एन की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। पर क्या एन के कारण इस सिलेंडर पे कोई टॉर्क एक्ट होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एन के कारण जब ये सिलेंडर यहां पर आ गया तो इस एन के कारण इस सिलेंडर पे क्या कोई टॉर्क एक्ट होगा? हम अगर पॉइंट ओ के अबाउट अगर लें तो ये जो फोर्स है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास हो रहा है। तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। और एक फोर्स कौन सा इस पे एक्ट हो रहा है? एक फोर्स एक्ट हो रहा है एमजी के कारण पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क होगा। देखो ये पॉइंट एमजी है और पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस भी कुछ है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस टॉर्क तो होगा, पर ये टॉर्क कितने देर के लिए एक्ट किया? हम अगर लिखें इंटीग्रेशन टाउ dt इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट ओ। तो ये टॉर्क तो एक्ट हो रहा है, पर ये टॉर्क जो है वो फिनाइट है। एमजी के कारण ये टॉर्क फिनाइट है और ये टाइम dt जो है वो टेंस टू जीरो है। तो ये अगर टेंस टू जीरो अगर है तो ये वैल्यू जो है वो जीरो हो गई। तो डेल एल जो है वो जीरो हो गया। तो हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि जैसे ही सिलेंडर पॉइंट ओ पे आया तो mg के कारण डेल एल जीरो है और n के कारण भी जीरो है। तो ऐसे केस में डेल एल की वैल्यू जो है वो जीरो हो गई। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ओ के अबाउट एल इज कंजर्व्ड। तो यहां पर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम क्यों लगा रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इसका ओमेगा डैश आ जाए। तो हम अगर पॉइंट ओ के अबाउट अगर देखें तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल पॉइंट ओ के अबाउट कितनी थी? घूमने के कारण हो गया आई ओमेगा प्लस इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो वी नॉट इस स्पीड से आगे जा रहा है। तो ओ के अबाउट हो गया एम वी आर नॉट या एम वी आर। ठीक है, ये इस स्फीयर की या सिलेंडर की पॉइंट ओ के अबाउट जो
पहले था। तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम होगा, आई ओमेगा ऐसे होगा और एम आर नॉट क्रॉस वी भी जो है वो ऐसे होगा, इसलिए ये ऐड होंगे, इज इक्वल टू एल फाइनल। फाइनल कितना है इसका, आई ओमेगा डैश। आई ओमेगा डैश क्यों, अब आई किसके अबाउट, इसके अबाउट। इसके अबाउट क्यों, क्योंकि ये ओ पॉइंट पर आने के बाद ये घूम रहा है पूरा, इट इज डूइंग प्योर रोटेशन। तो हमने आई लिखा है यहां पर इसके अबाउट, तो यहां पर ये आई डैश हो गया। यहां पर आई किसके अबाउट है, इसके अबाउट है, और यहां पर इसके अबाउट है। तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा हो गया ये, और एम वी नॉट कितना होगा, ये सिलेंडर जो प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वी नॉट इज आर इंटू ओमेगा होगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। और आई डैश के प्लेस पे ओ के अबाउट, तो ओ के अबाउट बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो यहां से आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा इज 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो यहां से ये कट गया, तो यहां से आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश। तो अभी तक हमने ये निकाला है कि ये सिलेंडर जो है जैसे ही पॉइंट ओ पे आया उस टाइम इसकी इस स्पीड जो है वो ओमेगा ही होगी। अब हम फाइंड करेंगे कि जब ये सिलेंडर पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है और ये जब यहां पे आ गया है उस टाइम इसकी ओमेगा कितनी होगी। ये जब पॉइंट ओ के अबाउट घूम के यहां पे आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 30 पे आ गया, उस टाइम इसकी ओमेगा कितनी होगी। तो ये कैसे आएगा, तो अब हम फाइंड करेंगे कि जब ये सिलेंडर पॉइंट ओ के अबाउट घूम के इस स्लोप पर आ गया उस टाइम इसकी ओमेगा कितनी होगी। तो टॉर्क हम जान रहे हैं कि होता है dl बाई dt, तो यहां से आ गया टाउ dt इज dl आ गया, और l जो है वो i ओमेगा होता है, तो यहां से आ गया टाउ dt इज i d ओमेगा। अब टॉर्क कितना होगा, तो कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया N जो सेंटर C से होगा पास, तो ये फोर्स हो गया N, और एक फोर्स हो गया इसका वेट mg। अब N के कारण पॉइंट O के अबाउट टॉर्क 0 होगा, और वेट के कारण टॉर्क कितना होगा, तो इमेजिन करो कि ये किसी इंस्टेंट T पर थीटा घुमा हुआ है, वेट mg के कारण टॉर्क कितना होगा, तो वेट इंटू दिस इस फोर्स का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी, तो इस वेट का टॉर्क होगा, तो ये लेंथ कितना होगा। तो पहले ये सिलेंडर ऐसे था, फिर ये ओ के अबाउट थीटा इमेजिन करो ये घूम गया, तो ये अगर थीटा अगर घूमा तो ये सिलेंडर जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा नीचे आ गया, सो दिस इज थीटा एंड दिस इज 90, so this is 90 minus theta and this is 90, so this is theta। ये जो है वो थीटा होगा, ठीक है। तो ये अगर थीटा अगर है तो ये लेंथ जो है होगा r साइन थीटा, तो mg के कारण टॉर्क होगा mg r साइन थीटा dt i d ओमेगा। अब यहां पे दो वेरिएबल है, एक थीटा और एक टाइम, तो हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी होता है, तो यहां से डी टी आ गया डी थीटा बाई ओमेगा, तो यहां से हो गया एम जी आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ओमेगा को हम भेजेंगे उस साइड, तो ये हो गया आई ओमेगा डी ओमेगा। अब थीटा चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 30, तो 0 to
30 हो गया, और ओमेगा चेंज हो रहा है फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने पे आएगा। हम अगर इसको अगर अल्फा ही अगर बोलें, 30 पुट करेंगे लास्ट में, तो ये अल्फा हो गया, और यहां से आ गया एम जी आर साइन का माइनस कॉस थीटा जी जीरो टू अल्फा, और ये हो गया आई की वैल्यू पॉइंट हो के अबाउट होगी 3/2 एम आर स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट से ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आ गया एम जी आर, यहां से देखो एक एम कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया जी माइनस कॉस अल्फा प्लस 1, और ये आ गया 3/2 आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। यहां से 2 अगर बाहर ले तो ये हो गया 4। ठीक है, तो अल्फा पर अगर स्पीड अगर ओमेगा है और इनिशियल अगर स्पीड अगर ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की थी जब ये जस्ट पॉइंट ओ पे आया, तब ओमेगा नॉट था, वी नॉट अपॉन आर था। तो अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो सिलेंडर है वो पॉइंट ओ के अबाउट घूम रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो हम अगर इसके सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन अगर लिखें, तो कौन कौन सी फोर्सेस इसके सी पर एक्ट हो रही हैं, एक तो एन बाहर की ओर और एम जी कोस थीटा टुवार्ड्स आर है। तो यहां से आ गया एम जी कोस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू, दिस इज नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर, जहां पर ओमेगा डैश जो है एक जनरल थीटा पर इस सिलेंडर की एंगुलर स्पीड है। ठीक है, तो यहां से एन आ गया एम जी कोस थीटा माइनस एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर। अब ध्यान दो यहां पर कि जब थीटा जब बढ़ रहा है, जब ये सिलेंडर पॉइंट ओ के अबाउट घूम घूम के इस स्लोप पर आ रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है, मतलब ये कॉस थीटा जो है वो घट रहा है। ठीक है, ये कॉस थीटा कम हो रहा है, मतलब ये टर्म जो है वो कम हो रहा है। ठीक, अब जब ये सिलेंडर घूम के नीचे आ रहा है, तब इस सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो इस सिलेंडर की ओमेगा डैश जो है वो थीटा के साथ बढ़ेगी, मतलब ये टर्म जो है वो थीटा के साथ बढ़ रहा है। और यहां पे साइन कैसा है, माइनस का है, मीन्स एन जो है वो थीटा के साथ घटेगी। तो जब सिलेंडर यहां से घूम के इस स्लोप पे आएगा, तो एन लगातार कम हो रहा है। तो यहां पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम वी नॉट की ये यहां पर जंप ना हो, तो यहां पर जंप नहीं होने के लिए जो जहां पर सबसे कम एन की वैल्यू आ रही है उसको हम कर देंगे 0, और सबसे कम एन की वैल्यू कहां पे आ रही है, जब ये सिलेंडर जो है घूम के यहां पर टच होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 30 पर एन जो है वो सबसे कम होगा, और अगर उस पॉइंट पर एन 0 है, मतलब उसके पहले एन की कुछ वैल्यू होगी, और एन की अगर वैल्यू अगर है, मीन्स सिलेंडर जो है वो जंप यहां से नहीं कर रहा है। तो हम अल्फा इज इक्वल टू 30 पर एन को पुट करेंगे 0, तो यहां से आ गया एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर। अब अल्फा पर ओमेगा डैश ओमेगा है, और यहां पर आ गया अल्फा आ गया। ठीक है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया जी कॉस अल्फा अपॉन आर ओमेगा। ठीक है, अब इस ओमेगा स्क्वायर का हम वैल्यू पुट करेंगे,
इसमें। तो हमें मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम ओमेगा अगर आ गया मतलब वी नॉट आ गया आर इंटू मैक्सिमम ओमेगा। तो अब हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो टॉर्क इंपल्स इक्वेशन को सॉल्व करके आया था, और यहां पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर जो था वो जी कॉस अल्फा अपॉन आया था। तो यहां अगर पुट करें तो यहां पर आ गया जी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया 3/4 आर इंटू ओमेगा स्क्वायर है जी कॉस अल्फा अपॉन आर, ये हो गया जी कॉस अल्फा अपॉन आर, माइनस हो गया 3/4 आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक आर कट गया, और हमें फाइंड करना है क्या, ओमेगा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, और वहां से हम फाइंड करेंगे वी नॉट। तो यहां से आ गया 3/4 आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये आ गया 3/4 जी कॉस अल्फा, और इसको हम अगर उस साइड लेके जाए तो माइनस जी प्लस जी कॉस अल्फा। तो यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई, 3/4 कट गया, तो ये हो गया 4/3 जी, और ये हो गया 4/3 जी कॉस अल्फा। ठीक है, और यहां से हम अगर आर उस साइड अगर भेजे तो यहां पर हो गया आर, यहां पे हो गया आर, और यहां पे हो गया आर। ठीक है, और यहां से हम अगर 3r बाहर लें, g/3r बाहर लें, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया g/3r, और यहां पर 3 आ गया तो 3 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा, ये हो गया 7 कॉस अल्फा, और ये हो गया -4। सो दिस इज ओमेगा नॉट रूट g/3r 7 कॉस अल्फा -4। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वी नॉट। तो मैक्सिमम वी नॉट के लिए हम जो है पुट करेंगे वी नॉट इज आर इंटू ओमेगा नॉट। तो आर हम अगर कहीं भेजे अगर इसके इन साइड में, तो यहाँ पर आर इस स्क्वायर हो गया, ये हो गया आर जी अपॉन 3, दिस विल बी वी नॉट आर जी अपॉन 3 7 कॉस अल्फा -4। अब अल्फा जो है वो 30 है, और आर जो है वो 15 है। हम अगर पुट करेंगे इसको, तो ये होगा रूट आर की वैल्यू है 0.15 इंटू 10/3 7 रूट 3/2 -4। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 1 के आसपास आएगी वैल्यू, 1 मीटर पर सेकेंड। तो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू की ये सिलेंडर पॉइंट ओ पे जंप ना हो, वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड।